ओके, थैंक यू। ताली तो बजा दो भाई। और बताएं, why should we be thankful to others who give us references, who give us other things? Business तो हमने किया है, skill हमारा है। Why should? Because सामने वाले को भी अच्छा फील कराती है चीज़। अगर आपने किसी को थैंक यू किया, उसकी आपने कोई सर्विसेज ली या फिर कोई चीज़ है तो आपने थैंक यू बोला तो सामने वाले को भी क्यों उससे अच्छा फील कराया भाई? पैसा मैंने दिया नहीं, मतलब पैसा तो मैंने दिया, हाँ। बट या फिर मुझे पैसा मिला या पैसा मैंने दिया, दोनों ही केसेस में ये पॉजिटिव एनर्जी देती है। जैसे अभी मैम ने कहा, ये पॉजिटिव एनर्जी देती है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद देने से अगर किसी ने आपको गुड्स और सर्विसेज दी तो वो अगली बार और अच्छा करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल। हेलो, करेगा नहीं करेगा? सो टू एंश्योर दैट that and to encourage, to motivate the other person, keep doing good. What you have done is very good, but there is sky is the limit. You can do much more better. Or इसलिए why should we be thankful to people? Yes, Anji. Good deeds must always be appreciated. Why? That one must be motivated to do more better and better. Thank you, thank you, thank you. better करने के लिए बहुत अच्छा है। और अच्छा करें, और अच्छा करें। और हाँ, At the energy level we all are one. अगर हम किसी और को थैंक यू बोल रहे हैं तो हम अपने आप को थैंक यू बोल रहे हैं, राइट? क्योंकि हम एक ही हैं। तो मैं अपने आप को जितना थैंक यू बोल रहा हूँ, मैं आप, इसका मतलब मैं आपसे भी उतना ही थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन इन प्रगति परिवार। थैंक यू सो मच। और अभी आप सोच नहीं रहे? हाँ बताएं डॉक्टर साहब। अगर आप किसी को थैंक यू करते हैं तो जो भी लोग और सुनते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में सोचते हैं कि इनको बिजनेस मिल रहा है या बिजनेस दे रहे हैं, तो आपका जो विजिबिलिटी बढ़ती है लोगों में और लोगों का क्रेडिबिलिटी। ओके, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच। ओके, यस, ओके, थैंक यू। पॉजिटिविटी एंड पीस व्हिच गिव्स, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, जिस पे हम ज्यादातर ध्यान ही नहीं देते। ओके, यस यस यस, बिल्कुल करिश्मा हो जाता है अगर मेंटल हेल्थ अच्छी हो तो। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है सर, शुक्र में, ग्रैटिट्यूड में बरकत है। हमें कॉस्मोस ही हमें अबंडेंस हर चीज प्रोवाइड करता है मैनी फोल्ड वेज में, चाहे उससे चाहे किसी और से। कॉस्मिक कनेक्ट आपका एक पॉजिटिव वाइब अपनी एनर्जी लाता है। क्या बात है, वंडरफुल, थैंक यू। कमिंग डायरेक्ट फ्रॉम एन NLP एक्सपर्ट। ओके, थैंक्स अपना इंटेंशनली और अनइंटेंशनली लीव समथिंग इन देयर माइंड। उनके दिमाग में रह जाता है कि इसने मेरे से कुछ करा है, आई हैव टू रिटर्न दैट। राइट, लाइफ इज ऑल अबाउट give and take. You leave kind of a debt in their brain that okay, I have to pay them back, and then they'll always think of giving you something back. क्या बात है, अरे वाह, बहुत अच्छा। विजिटर्स आर कमिंग अप विद गुड पॉइंट। आप सब जो रेफरेंस देते लेते हो यही तो करते हो। आप किसी को रेफरेंस देते हो तो उसके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि मुझे भी इसको वापस रेफरेंस दिलाना चाहिए, देना चाहिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और बताएं, एक और बड़ा पॉइंट है विच आई एम लुकिंग फॉर, अगर कोई बता पाए तो। कोई नहीं? ओके, लेट मी टेल विद अ स्टोरी। अभी हमारी एक बड़ा अच्छा उत्सव एक बीता है, हनुमान जयंती। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? हनुमान जन्मोत्सव कब था? 12th। राइट। सो हनुमान जी जब पैदा हुए तो उनको शुरू में ये श्राप मिल गया। किसने दिया? मतंग ऋषि ने, राइट। और बोला कि तुम अपनी शक्तियां भूल जाओ, और लेकिन कोई याद दिला दे तो आ जाए। तो ऐसा ही वो भूल गए, और फिर उनको भगवान राम ने एक प्रोजेक्ट दिया। क्या प्रोजेक्ट दिया? कि सीता माता के यहाँ जाना है और मेरा संदेश लेकर के जाना है। जब वो वहां गए तो वहां पर जो है उससे पहले उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उनके रास्ते में कौन आई? राक्षसी सुरसा। वेरी गुड, थैंक यू, सुरसा। और सुरसा ने बोला यहाँ से नहीं जा सकते, और उसने अपना मुंह खोला। कितना मुंह खोला? 1 योजन। 1 योजन इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स? हु कैन टेल मी? 8 माइल्स। 8 माइल के बराबर 1 योजन होता है। ये कैलकुलेशन तब से इंडिया में आ रही है, ये बाद में इन लोगों ने सीखी और सिखाई है। सो 8 माइल्स के बराबर होता है। उसने खोला और बोला कि तुम्हें एक बार तो मेरे मुंह में आना ही पड़ेगा। और हनुमान जी ने क्या किया? याद किया कि हाँ, मेरे अंदर शक्ति है, मैं अपने शरीर को विकराल रूप में ला सकता हूं। उन्होंने भी वापस 1 योजन का कर लिया। और उसके बाद सुरसा ने क्या किया? 2 योजन का किया।
हनुमान जी ने भी अपने शरीर को 2 योजन कर लिया, उसके बाद डबल किया, 4 योजन का किया, और हनुमान जी ने भी 4 योजन किया, फिर 16, फिर 32, और फाइनली सुरसा ने 64 योजन का अपना मुंह खोल लिया। अब हनुमान जी देखो, हर जगह ताकत नहीं काम आती है। हनुमान जी ने कहा यहाँ बुद्धि का भी काम है, तो उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को बिल्कुल छोटा बना लिया, और जब उसने 64 योजन का मुंह बनाया हुआ था, तो हनुमान जी उसके अंदर गए और बाहर आगे, देखो मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, नाउ लेट मी गो, तो उन्होंने उसको जाने दिया। उसके बाद एक और राक्षसी मिली, और उसका नाम बताओ, जो परछाई को देख करके मार दिया करती थी। वो नाम बहुत कम लोगों को मैंने देखा, बताओ, मैं भी लिख के लाया हूँ, बताओ। हाँ, कौन? ऑप्शंस बताओ, ऑप्शंस बताओ। हाँ, क्या बताया? सिंघनी, उसका नाम था सिंघनी, और उसको भी उन्होंने मार दी, और फाइनली लंका पहुंच गए, और लंका को संभालने के लिए, बचाने के लिए लंकनी खड़ी थी। उस राक्षसी का नाम था लंकनी, और लंकनी को भी उन्होंने जो घुसा मारा समझ लो, और वो बेहोश हो गई, और फिर थोड़ी देर बाद जब उठी तो उसने लंका का रास्ता खोल दिया। यू नो, शी वाज द गेटकीपर ऑफ लंका। तो हनुमान जी ने बोला कि तुमने मेरे लिए रास्ता क्यों खोल दिया? उन्होंने बोला कि जब रावण को वरदान दिया था विष्णु जी ने कि भाई तुम जो है सदा जीवित रहोगे, लेकिन एक ऐसा वानर आएगा जो लंका में घुस जाएगा, तुम्हें उसके लिए दरवाजा खोलना है ना। ये मैं पूरा रामचरितमानस और सुंदरकांड जोड़ करके बता रहा हूँ। तो उसके लिए रास्ता खोल दिया, और मेरे को याद था और मैंने रास्ता खोल दिया। अंदर गए और वो वहां पे अशोक वाटिका पहुंच गए, जहां सीता माता थी। वहां पे रावण और अशोक और सीता का संवाद चल रहा था। रावण कह रहा था मैं परेशान आ चुका हूँ तुम्हारी, तुम्हें रिक्वेस्ट कर करके, एंड नाउ इट इज द फाइनल टाइम, ये मेरी तलवार है, नहीं तो अगली बार जो है तुम्हारा सर कलम करेंगे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। सो इतना कह करके रावण गया, तो ये पीछे छुपे हुए थे। कौन छुपे हुए थे? कितने लोगों ने रामलीला देखी है बचपन में? अच्छा, देखी है। अनफॉर्चुनेटली आगे वाली जनरेशन को शायद आप नहीं दिखा पा रहे, तो जरूर कोशिश कीजिए कि ऐसा कुछ हो पाए। ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ये आगे चलती रहे। ये सारी भी मैंने भी वहां से सुनी या पढ़ी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रामलीला यहाँ सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंटेड है, और इससे ही आगे संस्कार जाते हैं, तो बड़ा जरूरी है। लेट्स कम बैक। मैं कहाँ पे था? हु कैन टेल मी? संवाद चल रहा था, हनुमान जी सुन रहे थे। संवाद के बाद जा चुके रावण जी, और हनुमान जी ने क्या फेंका जमीन पे? अंगूठी भगवान राम की, जिससे पहचान जाए, सीता माता पहचान। हम क्यों प्रगति परिवार का ये लगा के आते, पहचान जाए कि यू नो वी आर प्रवीण जी, राइट? थैंक यू। वो आप तो शर्ट भी पहनते हो मेरी तरफ, बहुत अच्छा है। सो वहाँ उन्होंने अंगूठी फेंकी और सीता माता को बताया कि मैं हनुमान उनका राम जी का दूत हूँ और आपके लिए संदेश लाया हूँ। सीता माता ने उन पर विश्वास किया, और उसके बाद जब सीता माता ने बोला अच्छा भूख लगी, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ स्टोरी, भूख लगी है तो क्या कर लो, कुछ फल वगैरह खा लो। तो उन्होंने फिर वहां विनाश लीला की, और फिर एक राक्षस आया तो उसकी पिटाई की, और फाइनली किसको भेजा रावण ने? उसका दूसरा, अक्षय कुमार का दूसरा नाम क्या है? मेघनाथ, है ना? अक्षय, वो अलग है। अरे वाह, ताली बजा दो भाई, ये कौन है? अक्षय कुमार को भेजा, और अक्षय कुमार ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और इनको पकड़ करके ले गए। ऐसे था ना, मुझे ठीक कर देना। मेघनाथ को और फिर मेघनाथ, अभी ठीक है, ओके। सो मेघनाथ आया, मेघनाथ ने उन्हें पकड़ा और रावण के दरबार में ले गया, और वहां पे उन दोनों के बीच में बड़ा अच्छा संवाद हुआ, और फाइनली उसकी पूंछ पे आग लगा दी गई, और हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया और वापस पहुंच गए। और जब वापस पहुंचे तो भगवान राम ने बोला आपने क्या किया वहां? तो पता चला आग लगी और ये हुआ वो हुआ, आप काम कराए। हनुमान जी ने बोला नहीं, मैंने तो नहीं किया, क्योंकि श्रेय किसे देना होता है? अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को। हम किसे देते हैं? अपनी ईगो को, है ना? हम कहते हैं हमने वो काम किया है। एक्चुअल वो रेफरेंस तो हमारे किसी और प्रगति मेंबर ने हमें दिया था, लेकिन हम जो है, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं विद द स्टोरी, है ना? आप सबकी स्टोरी। ईगो को नीचे रखना बहुत जरूरी है। तो ग्रेटिट्यूड इसलिए भी देना चाहिए कि हम अपनी ईगो को सदा कंट्रोल करें, कि आसमान में ना उड़ने लग जाए कि मेरे कारण ये काम हो रहा है या मैंने ये सब किया है। सो इसको अब भगवान कृष्ण की स्टोरी से भी जुड़ता है हनुमान जी कहानी। किसी को पता है क्या है? अच्छा, ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो हनुमान जी जो है वो कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मेडिटेशन। मेडिटेशन जैसे आप करते हो, आधी आंखें खोल कर। सो मेडिटेशन कर रहे थे। सो मेडिटेशन करते हुए वहां पे भगवान कृष्ण ने किसको भेजा फूल तोड़ने के लिए? अर्जुन को। ठीक है, किसी को आपने बताया क्या?
अच्छा इन्होंने बताया, ओके। अर्जुन को भेजा और अर्जुन ने जब फूल तोड़े तो आहट हुई और हनुमान जी की मेडिटेशन टूट गई। तो उन्होंने अर्जुन को बोला, हाँ भाई। उन्होंने बोला मैं फूल तोड़ने आया हूँ। तो बोला तुम कौन हो? अब अर्जुन की तो ईगो सदा ही टॉप पे रहती है। उसने बोला मैं अर्जुन, धनुर्धारी अर्जुन। ठीक है, लेकिन तुम्हें पूछना चाहिए था ये फूल तोड़ने से पहले। तो अर्जुन ने बोला अरे फूल ही तो तोड़े। अच्छा किस लिए तोड़े? बोला पूजा के लिए तोड़े। तो पूजा किसकी करनी है? भगवान कृष्ण की। ओ अच्छा, चोर की पूजा के लिए चोरी करने आए। अब तो अर्जुन को गुस्सा हो गया, मेरे गुरु को यानी प्रगति के लीडर को मतलब ऐसे कह दिया, चोर कह दिया, है ना। तो ऋषिका जी गुस्सा हो गए। इन्होंने बोला ऐसे कैसे, है ना, ऐसे कैसे? तो ऋषिका जी ने क्या किया कि बोला कि नहीं नहीं मेरे पास इतनी कलाएं हैं, ये है वो है, तो वापस आ जाते हैं। ओके, सो अर्जुन को हनुमान ने बोला कि तुम क्या ऐसा ब्रिज बना सकते हो जिसके ऊपर कोई भी चल के जा सके? तो अर्जुन ने कहा हाँ हाँ मैं तीरों से ऐसा ब्रिज बनाऊंगा कि कोई भी चल के जा सकता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। तो ठीक है, नहीं चलते। उसने तीरों से अर्जुन ने ब्रिज बनाया और हनुमान जी उसके ऊपर अपना विकराल स्वरूप धारण किया और चले और वो ब्रिज टूट गया। और इससे पहले इन दोनों की आपस में क्या हुई थी? आर्ग्यूमेंट। और उसमें बोला था कि अगर ये पुल टूट गया तो अर्जुन ने बोला कि मैं अपने आप को भस्म कर लूंगा और हनुमान जी ने बोला था कि आप जो कहोगे मैं वो कर लूंगा। अब ये पुल टूट गया तो अर्जुन ने क्या किया, लकड़ियां उस जगह से इकट्ठी शुरू करी और आग लगाने की तैयारी की, आग लगा दी। अब हनुमान जी को लगा यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला, है ना। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण ब्राह्मण रूप में वहां हाजिर हो गए और भगवान जी को हनुमान जी ने बोला भाई मामला सुलझाओ, यहाँ तो आन बान का सवाल हो गया, है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन को बोला भाई क्या हुआ? अर्जुन ने बोला कि ऐसे शर्त लगी थी और मैं शर्त हार गया हूं और मैं क्योंकि क्षत्रिय हूं और तो मैं अपने आप को अपनी प्रतिज्ञा में कायम को भस्म कर दूंगा। भगवान जी ने कहा, ब्राह्मण ने कहा अच्छा ठीक है मान लिया, लेकिन बीच में कोई व्यक्ति था जिसने आप दोनों की शर्त सुनी या देखी? कोई व्यक्ति तो नहीं था, हमने आपस में की थी। भाई कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना जिसको पता लगे, जो बता सके कि हाँ आप जीते हो, आप हारे हो, तो एक बार दोबारा कर रहा है, एक बार दोबारा से आप ये ब्रिज बनाओ। तो दोबारा से अर्जुन ने वही ब्रिज बनाया। अब हनुमान जी ने भी कहा ठीक है मैं चलता हूँ। हनुमान जी ने चलना शुरू किया, चल के पार हो गए, वो ब्रिज टूटा नहीं। तो उधर उतर के देखा तो ये तो भगवान कृष्ण जो है कश्यप रूप धारण करके वो ब्रिज के नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए खड़े थे। तो अब हनुमान जी हार गए। अब हनुमान जी ने बोला ठीक है जी आप जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब ये स्टोरी सीधा चली जाती है महाभारत पे, ठीक है, मैं ये पूरा शॉर्ट कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं भाई हम आज तुम्हें पूरी नहीं करनी शर्त, समय आने में हम तुम्हें बुलाएंगे। और महाभारत का टाइम आता है जब कौरवों और पांडवों की वॉर का टाइम आता है, तो पांडव जो है वो कब पढ़ रहे होते हैं, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं भाई वो हनुमान जी को बुला लो, वो हेल्प के लिए आ जाएंगे। हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान जी कहते हैं भाई देखो मैं वॉर तो नहीं लड़ूंगा क्योंकि अब इस प्रकार का मैं करता नहीं, लेकिन हाँ मैं सपोर्ट जरूर करूंगा। तो भगवान कैसे हनुमान जी को साथ लेके गए थे? वो ध्वज अपने ध्वज, कपि ध्वज, उनके रथ का नाम भी था कपि ध्वज। उसके अंदर भगवान कृष्ण, अर्जुन और ऊपर हनुमान जी की पताका इस प्रकार से लगी। अच्छा क्या हुआ, जब वॉर चल रही थी तो कर्ण को जब भी अर्जुन तीर चलाते थे तो उसका जो हिचकोले खा करके 2-3 फीट दूर चले जाता था रथ, और इधर जब कर्ण वार करता था तो इनका रथ स्टेबल रहता था। तो अर्जुन ने कहा देखा, फिर वो ईगो जाके देखा मेरे कारण ये कस्टमर्स आ रहे हैं, मेरे कारण बिजनेस आ रहा है, बाकियों के रेफरेंस क्या दिए, मैंने मेहनत की है, कमल ऐसा ही है ना, मेरे कर्मचारी काम करके आते। तो भगवान कृष्ण ने बताया नहीं ऐसा नहीं है, ऊपर वो जो कपि ध्वज है हनुमान जी बैठे वो तुम्हारे इस रथ को स्टेबल रखते, इस कारण तुम्हारे पास रेफरेंसेस लगातार आ रहे हैं, बिजनेस आ रहा है। तो कभी भी धन्यवादी होना छोड़ना नहीं। और फाइनली जब वॉर पूरी हो जाती है, सबसे पहले अर्जुन उतरते हैं, फिर भगवान कृष्ण उतरते हैं, और फिर वो जब पताका उतारी जाती है तो क्या होता है, वो भस्म हो जाता है, पूरा जल जाता है। अरे वहां 3-4 लोगों को बड़े अच्छे से सारा कुछ पता है, और वो जल जाता है। तो अगेन उनकी ईगो को स्टेबलाइज करने के लिए कि अर्जुन को ये ना लगे कि मैं जीत के आया हूं सारा कुछ, इट वाज हनुमान जी हु वाज सपोर्टिंग दिस। तो आपके हनुमान जी कहां हैं? ये सारे, तो क्यों ना इनका थैंकफुल हुआ है। सो व्हाट वी हैव डन फ्रॉम प्रगति परिवार, हमने आप सबके लिए टेस्टिमोनियल लेटर्स बनाए हैं। हम ये सारे टेस्टिमोनियल लेटर आप सबको मेंबर्स को